Hello बच्चों, let's read the question. So the question says the wavelength of light used in Young's double slit experiment is lambda. The intensity at a point on screen is I, where part difference is lambda by 6. If I naught denotes the maximum intensity, then the ratio of I and I naught is. तो देखो तुमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वेवलेंथ ऑफ लाइट है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, तो उसकी वेवलेंथ क्या दे रखी है तुमको, यहाँ पे लैम्डा दे रखी है। कह रहा है इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट की स्क्रीन पर दे रखी है वो आई है, ठीक है। कह रहा है जहां पर पाथ डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस कितना दे रखा है उस पॉइंट के लिए, दैट इज लैम्डा बाई 6। कह रहा है अगर आई नॉट तुम्हारा मैक्सिमम इंटेंसिटी डिनोट कर रहा है, ठीक है, आई नॉट अगर तुम्हारा मैक्सिमम इंटेंसिटी डिनोट कर रहा है तो तुम्हें बताना है रेशियो ऑफ आई एंड आई नॉट, ठीक है, मतलब ये आई अपॉन आई नॉट बताना है, सिंपल सी बात। तो अगर मैं इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट की बात करूं, की कॉन्सेप्ट क्या है, दैट इंटेंसिटी at any point on screen is denoted as I equal to I naught cos square पाई बाय 2, ठीक है, cos स्क्वायर पाई बाय 2। अच्छा, आई तो हो गई हमारी इंटेंसिटी उस पॉइंट पर, और आई नॉट क्या है, मैक्सिमम इंटेंसिटी। फाई क्या है, फेज डिफरेंस। फाई क्या है, फेज डिफरेंस। अच्छा, अब फेज डिफरेंस मेरा कैसे डिफाइंड है, देखो अगर मैं यहाँ पे बात करूं फेज डिफरेंस की, तो फेज डिफरेंस फाई इज डिफाइंड एज 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। तो यहाँ पे हमारा लैम्डा क्या है, वेवलेंथ, और डेल्टा एक्स क्या है, डेल्टा एक्स है हमारा यहाँ पे पाथ डिफरेंस। डेल्टा एक्स क्या है हमारे यहाँ पे, पाथ डिफरेंस। सो ये तो बात होगी कॉन्सेप्ट की। अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को इस क्वेश्चन में अप्लाई करूं और सॉल्यूशन की बात करूं, तो देखो मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले मैं लिखूंगा आई इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर 5/2। हमको निकालना क्या है यहाँ पे, आई अपॉन आई नॉट, तो यहीं से कर देता हूँ सीधा, आई अपॉन आई नॉट इक्वल टू कॉस स्क्वायर 5/2, राइट। अब मेरे को यहाँ पे फाई की वैल्यू रखनी है, तो फाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो फाई क्या है हमारा, फाई इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। अच्छा, क्वेश्चन में तुमको वैल्यूज दे रखी है कुछ, देखो कि जो एक्सपेरिमेंट की वेवलेंथ है, ठीक है, लाइट की वेवलेंथ है वो कितनी है, दैट इज लैम्डा, लैम्डा रख दो, लैम्डा है ही। और पाथ डिफरेंस कितना दे रखा है क्वेश्चन में, दैट इज लैम्डा बाय 6, तो लैम्डा बाय 6 रख दो डेल्टा एक्स की जगह। 2 पाई बाय लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा बाय 6, तो यहां से ये कैंसल आउट, 2 1 जा 2 3 जा। सो तुम्हारा फेज डिफरेंस कितना आ गया, पाई बाय 3 आ गया, ठीक है, फेज डिफरेंस कितना आ गया, पाई बाय 3 आ गया। अब इसको अगर मैं उस इक्वेशन में पुट करूं, सो मेरा इक्वेशन क्या था, आई अपॉन आई नॉट, आई अपॉन आई नॉट इक्वल टू कॉस स्क्वायर 5/2 था, तो पाई बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा, है ना, दैट विल बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर पाई बाय 6, ठीक है, कॉस स्क्वायर पाई बाय 6। अब कॉस स्क्वायर पाई बाय 6 हो गया। अब मैं यहां से कह सकता हूं, देखो कॉस पाई बाय 6 क्या होता है मेरा, कॉस पाई बाय 6 क्या होता है मेरा, कॉस पाई बाय 6 होता है √3/2, कॉस पाई बाय 6 होता है √3/2, ठीक है। सो अगर ये √3/2 है और अगर मैं इसको यहाँ वैल्यू पुट करूं, सो क्या हो जाएगा, देखो आई अपॉन आई नॉट इक्वल टू √3/2 का होल स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 3/4,
ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू 3/4। सो 3/4 किसके इक्वल है, दैट इज 0.75। सो यहाँ पे तुमसे पूछा गया था आई अपॉन आई नॉट का रेशियो, तो वो आया तुम्हारा 3/4, दैट इज इक्वल टू 0.75। सो योर फाइनल आंसर इज 0.75। सो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, your option D will be the correct answer. So I hope you will understand. Best of luck. Thank you.